स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जिस बिल्डर के अपहरण के आरोप में उन्हें वारंट जारी किया गया है, उस बिल्डर की पत्नी ने कार्तिक कुमार के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और इसमें जो कार्तिक कुमार है उन पर और उनके लोगों पर अपने परिवार की जान को खतरा बताया है कि वो लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, परिवार पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द समझौता कर लें। तो साथ ही हमारे साथ पूर्व मंत्री जिनसे जान का खतरा बताया है बिल्डर की पत्नी ने, दिव्या जी ने, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनसे बात करते हैं, चूंकि पटना हाई कोर्ट से न्याय की उन्होंने गुहार लगाई है। तो हमारे साथ बिल्डर की पत्नी यानी कि दिव्या सिंह जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी बताइए जरा कि क्या धमकी दी जा रही है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल 20 अगस्त को मेरे पति जेल में हैं, बेऊर जेल में, और 20 अगस्त को 4 गाड़ी से लोग जेल प्रेमाइसिस में जाते हैं और उनसे सीधा मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि हम कार्तिक सिंह के तरफ से हैं और आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना आपके साथ गलत हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो और घर पे भी लोग आ रहे हैं, मुझसे भी कहा गया कि आप अपने पति को समझाइए और इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहिए वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, आपके साथ घटना घट सकती है। जो उनके सबसे करीबी हैं आलोक सिंह, जो उनके शायद रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, उन्होंने हमें खुलकर कहा गया है कि अगर राजू सिंह केस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अब चूंकि आप चाहती क्या हैं? चूंकि आपने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, हालांकि वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको गिरफ्तारी की बात थी लेकिन वो फरार भी बताए जा रहे हैं और अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। हाई कोर्ट से वो खुद न्याय चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम हाई कोर्ट से अपने लिए रिहाई लेकर आएंगे। आपको इस वक्त क्या मदद चाहिए, क्या चाहती हैं आप? देखिए, एक इंसान जो मंत्री पद से एक दिन पहले इस्तीफा देता है और इतनी जल्दी, क्योंकि वो हमेशा पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहे हैं, सरकार की निगरानी में रहे हैं, और एक दिन बाद ही वो एस्केप कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जेल प्रीमाइसिस में जहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा होती है वहाँ लोग अगर जाके मुलाकात कर सकते हैं और खुल के धमकी दे सकते हैं, घर पे लोग आ सकते हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस संबंध में मैंने जो एसएसपी पटना के हैं मानवजीत सिंह डेनो जी, उनको खुद जाके लेटर भी दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, पर सुरक्षा समिति को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर दी गई और आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड के प्रोवाइडेंस नहीं हुई है। अच्छा, ये आपके परिवार के लिए समस्या मतलब कब से ये खड़ी हुई थी? किस बात को लेकर, कैसे ये पूरा विवाद हो गया था? इस केस के लिए हम बहुत दिन से लड़ते आ रहे। जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तब भी हमने बीटा थाना को फ़ोन किया और कहा इस सारे मामले के बारे में, बट वो मुझे सीधा कहे कि आप आज जाग रही हैं मैडम। और चूंकि उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था और एमएलसी का चुनाव वो लड़ रहे थे तो उस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और कोर्ट का वारंट भी पास था। धीरे धीरे जब ये मामला सामने आया तो मेरे तक लोग पहुंचने लगे, जेल तक लोग पहुंचने लगे और खुली धमकी हमें देने लगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। दिव्या जी, आपने कहा आपको धमकी मिल रही है, हाल के दिनों में आपको धमकी मिल रही है, यानी कि कल परसों या आज का मैं जिक्र करूं, फिलहाल अभी धमकी मिल रही है या काफ़ी लंबे वक्त से आपको धमकी मिलती जा रही है इसको लेकर? नहीं, काफ़ी लंबे समय से ये आ रहा है, इसीलिए मैंने एसएसपी सर से मुलाकात की थी लेकिन उन्होंने मुझे गाइड नहीं दिया और मैंने इसलिए चीफ जस्टिस को भी इस सिलसिले के बारे में खुद लेटर लिखा। इवन मैंने उसमें सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी लिखा क्योंकि मुझे ये पक्का पता था कि अगर मैं उन्हें लिखती हूँ तो सीसीटीवी के भी साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और 20 अगस्त को जो लोग गए थे मिलने उन्हें देखा जाएगा। घर पे भी जो लोग आए थे, मुझे इतने फ़ोन्स आए हैं कि आप इस केस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो मतलब आपके पास कॉल आ रही है वही लोग बोल रहे हैं या आपको प्रशासन की तरफ से भी कहा गया इस तरह का? जी नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं, मुझे खुल के कहा गया कि हम कार्तिक सिंह के यहाँ से बोल रहे हैं, देखिए हम लेटर भेज रहे हैं, कब आप साइन कर कर भिजवा रहे हैं या कब हम आदमी भेज दें, आप जल्द से जल्द इस मैटर को रफा दफा करिए क्योंकि आपको भी यहीं रहना है और सब चीज़ यहीं करना है। और दिव्या जी, जो कुछ भी ये सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी उसमें अपडेट है, वो सारी चीजें आप लोग पुलिस को बता रही हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक लिखित पत्र एसएसपी जाके खुद मैंने उन्हें ये दिया है और सुरक्षा समिति में मेरा सारा लेटर, एफआईआर, सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा की वहाँ पे, लेकिन अभी तक मुझे कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई, कोई गार्ड नहीं प्रोवाइड किया गया और अब डर लग रहा है सर क्योंकि 1 तारीख के बाद वो फरार हैं। जब कानून मंत्री रहे हैं तो खुल के लोग आके धमकी दे रहे, तो अब कुछ भी हो सकता है।
आपने एसपी का जिक्र किया कि आपकी उनसे बातचीत भी हो पाई है, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? जब मैं उनसे मुलाकात करने गई तो उन्होंने कहा कि आपको सुरक्षा दी जाएगी और इस केस को देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और मैं कल परसों भी उन्हें फोन लगाया, पर मेरे फोन को इग्नोर कर दिया गया। अच्छा दिव्या जी, एक बात बताइए, क्योंकि जो आपको धमकी मिल रही है वो क्या मोबाइल पर फोन आता है, यानी वो जो नंबर्स हैं वो सब आपके पास मिल जाते हैं आपको कि किस नंबर से कॉल आ रही है? जी, व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, डायरेक्ट घर पे आया जा रहा है और मेरे पति तक पहुंचा जा रहा है, वहां पे लोग जाके खुल के। और ये नंबर सारे जो जिन नंबर से कॉल आ रही है, ये सारे नंबर आपने पुलिस को प्रोवाइड किए हैं? जी, मैंने सारी चीजें उनको दी है और उनको नाम के साथ मैंने ये लिख कर दिया है कि ऐसे ऐसे लोग कार्तिक सिंह की तरफ से आ रहे हैं। उसके बाद भी अभी आपके घर के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, मैं खुद अकेले अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ। मुझे कोई तरह की सुविधा नहीं दी गई है सर। इवन फोन भी नहीं करके पूछा गया कि आपने लेटर ऐसा जमा किया था या नहीं, या आपको सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने कभी एक बार जानने की भी कोशिश नहीं की। क्या आपको लगता है कि ये जो कि सरकार अब उनकी पार्टी की या उनके गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए और ज्यादा खतरा आप पर बन गया है? आपको ऐसा महसूस होता है? सर, एक मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इतनी जल्दी एस्केप कर जाना और इतनी जल्दी भाग जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए। और नीतीश जी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर यही आग्रह करूंगी कि जो एक क्रिमिनल इंसान है, जो खुद कानून मंत्री रह चुका है लेकिन वो खुद एक क्रिमिनल है, तो उसके लिए मुझे सुरक्षा दी जाए और जो सत्य है उसको देखा जाए। बिल्कुल दिव्या जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री है कार्तिक कुमार, उनके लोग आपको परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या आपकी कभी कार्तिक कुमार से कोई बातचीत हो पाई है इसको लेकर, समझौते को लेकर? जी नहीं, मेरी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई। उनके लोग आपको परेशान कर रहे हैं? मुलाकात नहीं हुई है मेरी उनसे। जी, उनके लोग कह रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके लोग उनका नाम लेकर आके कह रहे हैं कि देखिए हम कार्तिक सिंह के यहाँ से हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करिए केस को, मेरे घर तक पहुंच जा रहे हैं, तो बहुत डर लगता है अब। अच्छा, चूंकि जाहिर तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक महिला के लिए वो भी बच्चों के साथ घर में रहना अकेले, जब मतलब जाहिर तौर पर पति मुसीबत में लग रहा हो, फिर आपको वो भी डर है कि पति की भी चिंता है, बच्चों की भी चिंता है, आपको अपनी सुरक्षा की भी चिंता है, तो मतलब क्या आपके मन में इस वक्त है? आपके मन में आपको लाचारी नजर आती है कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी? क्या लग रहा है? सर, अभी मुझे यही लग रहा है कि मैंने हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया। मैंने इसलिए चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा, एसएसपी। एक इंसान अगर मुसीबत में होगा तो कहाँ जाएगा? एसएसपी को ही कांटेक्ट करेगा या पुलिस प्रशासन की ही मदद मांगेगा, पर वहाँ से भी मुझे उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। तब मैंने आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश की और आप लोगों के थ्रू मैंने सरकार को अपनी बात रखने की कोशिश की है कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी मुश्किलों को देखा जाए। अभी हम बहुत मुश्किल दौर में हैं और वो खुद फरार है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे या मेरे पति के साथ, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। मन में विश्वास नहीं है आपको प्रशासन पर? मतलब आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन आम लोगों की नहीं सुनते? सर, अभी तक तो मैंने हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर देख लिया और अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है सर, या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं प्रोवाइड किया गया है। दिव्या जी, आपने जिक्र करा कि पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार के जो लोग हैं आते हैं, धमकाते हैं, फोन पर भी धमकी दी जाती है। क्या हर बार एक ही शख्स आता है आपको धमकाने? इसको लेकर आप क्या कहेंगी, चूंकि आपने कहा कि घर पर भी आकर धमकी दी जाती है? जी नहीं, ऐसा है कि उनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहा है और उनके पास बहुत सारे लोग हैं। हर बार अलग अलग लोग आ रहे हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, आप कार्तिक, ऐसे खुल के कहा जा रहा है कि कार्तिक दा का केस आप रफा दफा करिए, इस केस को कॉम्प्रोमाइज करिए, आपको भी यही रहना है वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी। क्या इस वक्त जो सरकार नई बनी है उसके बाद से ये ज़्यादा हुआ है? जब से कार्तिक खुद मंत्री बन गए थे शुरू में, तो हालांकि बाद में इस्तीफा देना पड़ा, क्या उसके बाद से ये ज़्यादा होने लगा है? देखिए, उन पे वारंट काफ़ी दिनों से है। अगर इस चीज़ को गौर से देखा जाता तो वो एमएलसी का चुनाव लड़ने के भी लायक नहीं थे, पर सारी चीज़ें जानने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एमएलसी के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और मंत्री भी बनते हैं, वो भी कानून मंत्री।
इस चीज़ को इतना उजागर होने के बाद मजबूरी आ गई, तब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि अगर हमारे कानून मंत्री या हमारी सरकार ही ऐसी रहेगी तो फिर आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी। दिव्या जी, आपके बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे, आपने बताया ना कि 2 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं दोनों बच्चे? जी जी, मेरी एक 4 साल की बेटी है और एक 1.5 साल की बेटी है। तो यानी आपके लिए तो और ज़्यादा चुनौती है कि बच्चे भी बड़े नहीं हैं, समझदार नहीं हैं कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें आसानी से। तब तो निश्चित तौर पर ये हम लोग भी समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या इस वक्त खौफ होगा आपके मन में। सर, अब रास्ते में बच्चों को जब स्कूल भी छोड़ने जाते हैं तो डर लगता है कि बच्चे ठीक से घर पहुंचेंगे या नहीं, या फिर हम घर ठीक से पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि पति को जानबूझकर, मेरे पति पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर इस केस में वो खड़े ना हो सके इसलिए जानबूझ के उन्हें केस में फंसा दिया गया है। और वो भी, उन पे भी मुसीबत है, उन्हें भी खुली धमकी मिल रही है जेल के प्रशासन के अंदर, और बाहर भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा है सर। बिल्कुल, आपको डर लग रहा है, आपने इसकी कंप्लेंट भी की है, शिकायत भी की है, एसपी की तरफ से आपको आश्वासन भी मिला है, आपने प्रूफ भी सारे दिए हैं। आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप कॉल आता है या फिर लोग घर में आते हैं। क्या कोई ऐसा प्रूफ जो लोग घर में आते हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा है आपके घर के अंदर या बाहर जिससे जो शख्स है उसके बारे में पता लग सके? एसपी की ओर से क्या कुछ कहा गया इसको लेकर? व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर आपने वहाँ पर दिया है, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया? क्या किसी शख्स से आपके सामने कोई पूछताछ हुई है? जी, व्हाट्सएप कॉल मेरे पास इतने, मतलब डेट बाय डेट के सारे हैं, और जितनी बातें हुई हैं, इवन मेरे जो घर पे लोग आए हैं उनकी सीसीटीवी है, तो ये सारी चीज़ें साक्ष्य मौजूद है जिसके खिलाफ मैं इतना लड़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी मुश्किलों को देखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि अब सरकार से आपने तो पुलिस से बात की और उसके बाद आपने सीधे कोर्ट से अपील की है, जज से, ये बताइए कि क्या आप सरकार से भी कोई उम्मीद करती हैं? तेजस्वी यादव हैं, कहते हैं कि हम युवा हैं और युवा उप मुख्यमंत्री मिला है प्रदेश को, क्या उनसे भी आप कोई अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, वो युवा मंत्री हैं और उस यहाँ के लिए वो बहुत काम करने के लिए आए हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनसे उम्मीदें हैं। वो एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व रखते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही कहूँगी कि जो सही है उसका साथ दें। एक क्रिमिनल प्रवक्ता का जो इंसान है, जिसकी जो खुद क्रिमिनल है, वो कानून मंत्री बन जाता है और आज सरकार की नज़रों में धूल झोंककर भाग रहा है और पीठ पीछे लोगों को धमकियाँ देता चल रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाए और मुझे सुरक्षा दी जाए सर। बस यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। अच्छा, प्रशासन तो चूंकि सुन नहीं रहा है, आप कह रही हैं कि प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, तो क्या उम्मीदें आपकी हैं कि प्रशासन अब सुनेगा आपकी बात? क्योंकि अच्छा, कब आप गई थी एसएसपी के पास? एक बार मुझे शायद जी जब 20 अगस्त को ये वाकया हुआ तो मैं एसएसपी को खुद जाके मिली और लेटर दिया, और सुरक्षा समिति से भी मुझे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए फ़ोन आया। मैंने सारी चीज़ें जमा कर दी, पर आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं प्रोवाइड हुआ, या ये भी फ़ोन नहीं आया कि आपका सिक्योरिटी जो गार्ड है वो 1-2 दिन में या प्रोसेस में है। मैंने कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, मैंने इवन कल परसों भी फ़ोन किया था एसएसपी को, बट मेरा फ़ोन इग्नोर कर दिया गया। अच्छा, आपके फ़ोन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, यानी फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा है? नहीं सर, वो मेरे पास मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी है। मैंने कल भी फ़ोन किया, मैंने परसों भी फ़ोन किया, बट मेरे फ़ोन को कोई जवाब नहीं दिया। क्या दोबारा आपने फिर उनके दफ्तर में जाने का प्रयास किया है? सर, हम अकेली महिला हैं और मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पति जेल में हैं, तो ये मेरे लिए शायद थोड़ी दिक्कत हो जा रही है कि बार बार वहाँ तक जाना और बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के जाना थोड़ी मेरे लिए मुश्किलें हो जा रही हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको हो जाएगा, फिर शायद मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर मैं उनके ऑफिस में जाऊं तो मुझे मुलाकात भी ना करवाने दिया जाए। हाँ, क्योंकि आपने 20 तारीख को जब एप्लीकेशन दिया था, 20 तारीख को आपने सारी बातें बताई थी और यहाँ 16 दिन बीत चुके हैं, तो अगर अब तक नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा में बहुत देरी तो हो रही है, क्योंकि उससे तो इंसान का डर और ज़्यादा बढ़ता जाता है ना परिवार के प्रति। जी 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 बिल्कुल दिव्या जी, और यही वजह कि आपने कोर्ट की शरण ली है, आपको लगता है कि अब ठीक है, कोर्ट से ही न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे मुख्य न्यायाधीश जी पे बहुत आश्वासन है, बहुत विश्वास है, और मुझे अपने न्यायालय पे बहुत विश्वास है, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। अच्छा, आपने उस चिट्ठी में क्या लिखा है, जो आपने न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है, उसमें आपने उनसे सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, और क्या क्या है जिक्र उसमें?
जी, मैंने उस लेटर में जो कार्तिक सिंह के आदमी गए थे जेल प्रेमाइसिस में उनसे मिलने के लिए, मैंने उस चीज़ का उसमें जिक्र किया है। जो लोग गए थे और उनके बारे में उनको लिखा है मैंने, और इवन अपनी सुरक्षा को लेके, और जो सीसीटीवी है, मुझे लगा था कि शायद मैं बाहर इस चीज़ को कहूँ तो सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की जाए, इसलिए मैंने मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर में लिखा कि इस सीसीटीवी को सिक्योर कर देख लिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ का सीसीटीवी सिक्योर्ड हो गया होगा और उस दिन का 20 अगस्त का सारा सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे मौजूद होगा। अच्छा, ये अभी लास्ट जो आपके पास कॉल आई थी या जो भी धमकी आई थी वो कब आई थी? क्योंकि इस वक्त जब आप हमसे बात कर रही हैं लास्ट कॉल कब 30 अगस्त को जी, 1 तारीख को उनको वहाँ पे सरेंडर करना था और उसके ठीक एक दिन पहले 30 और 31 दोनों दिन हमारे पास फ़ोन आए थे कि आप तो अभी तक किए नहीं हैं और ऐसा हो जाएगा, बेल तो उनका हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि उनका बेल नहीं होगा, आप दिक्कत में आ जाएंगे। उसके बाद से कोई कॉल नहीं आ रही है आपके पास? जी नहीं, उसके तो बाद क्या से ये मुझे मतलब तो अच्छा लगा है कॉल कि नहीं आ रही है तो आपको कॉल नहीं आ रही? जी, कॉल नहीं आ रही है तो सुकून है या कहीं मन में और खौफ है कि वो चूंकि अब सरेंडर भी उन्होंने नहीं किया है, अरेस्ट भी नहीं किया गया है उन्हें, वो फरार बताए जा रहे हैं? ज़्यादा डर बढ़ गया है सर, कॉल नहीं आ रहा है तो और ज़्यादा डर लग रहा है कि इससे बड़ा घात ना मेरे साथ कर दिया जाए, या मेरे पति, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन के अंदर है लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, तो बहुत डर लग रहा है कि कुछ घटना ना हो जाए मेरे साथ सर। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए एक महिला है ये, जिस बात का ये अभी भी जिक्र कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पति जेल के अंदर है, आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल होगा। दोनों बच्चियां हैं, बिल्कुल बच्चियां हैं और पति जेल में है, और कहा जाता है कि एक पति संरक्षक होता है जब वो घर पे रहता है, परिवार के अंदर रहता है, और ऐसे में इनकी स्थिति का हम यहाँ पर बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इनके लिए वो धमकी सहना, कितना मुश्किल है इनके लिए जब घर में आके लोग इनको धमकी देके जा रहे हैं, खास करके पुरुष आ रहे हैं धमकी देकर जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा मुश्किल हालात अभी फिलहाल मुझे खुद यहाँ पर बैठकर नजर आ रहा है इनके। दिव्या जी, मुझे लगता है कि आप खुद से एक माँ के लिए बड़ी चिंता हो जाती है बच्चों को लेकर। 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो भी मासूम बच्चियां हैं। मुझे लगता है कि बच्चियों की चिंता आपको ज्यादा होती होगी, क्योंकि वो डर, इसको हम लोग भी महसूस कर सकते हैं कि वो डर इस वक्त आपके मन में क्या होगा। सर यही लगता है कि मेरे बच्चे, जो मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल जा रही है तो वो ठीक से आएगी या नहीं, या फिर मैं उसे लेने जा रही हूँ या छोड़कर मैं वापस घर लौट पाऊंगी या नहीं, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे पति तक कोई लोग तो नहीं पहुँच गए या उन्हें किसी चीज़ का खतरा तो नहीं है वहाँ पे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। नाराजगी उनकी इसी बात को लेकर है कि अपहरण का आरोप क्यों लगाया गया? सर नाराज़गी उनकी इस बात को लेकर है कि अगर आरोप लगा भी तो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया गया, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पावर थी, पोजीशन था, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। और ये मुश्किल मुझे लगता है दिव्या जी ये है ना कि सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो विश्वास उठता है, तो ऐसे में आप हों या कोई आपकी जगह इंसान होता तो उसका सरकार से फिर विश्वास उठने लगता है कि फिर किस बात का शासन और प्रशासन। जी बिल्कुल, जब हमारी सरकार ही हमें अगर सुरक्षा नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे। बिल्कुल। दिव्या जी, क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता, किसी ने आपको आश्वासन दिया हो, कोई आपके साथ खड़ा हो, किसी ने कहा हो कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, अगर प्रशासन आपका साथ नहीं दे रही आपके लिए आवाज़ उठाएंगे? सुशील कुमार मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस बात को समझे हैं, वो इस चीज़ को लेके सामने आए हैं और उन्होंने मुझे हमेशा आश्वासन दिया है कि आपके साथ गलत नहीं होगा। इवन जब मेरे पति से लोग मिलने गए थे तो उन्होंने खुद फ़ोन कर इस चीज़ की जानकारी ली और उन्होंने चिंता जताई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिए हैं। बिल्कुल, तो उसके बाद से मतलब सुशील मोदी ने जब बात की थी तो जाहिर तौर पर वो भी सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो क्या उन्होंने भी कहा था कि वो प्रशासन से बात करेंगे इस मसले पर किसी अधिकारी से? जी, क्योंकि उन्होंने नैतिकता को देखते हुए उन्होंने देखा कि कौन सही है और कौन गलत है, और ये जो कार्तिक सिंह है वो एक क्रिमिनल किस्म का इंसान है, तो शुरू से वो इस चीज़ के खिलाफ गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जितनी मदद हो सकेगी आपका मैं करूँगा, और उन्होंने मदद करते आए। सबसे पहले कार्तिक सिंह के खिलाफ खड़े होने वाले भी वही हैं।
लेकिन अब आपको लगता है कि चूंकि जो जाहिर तौर पर अब सरकार भी बदल गई है तो शायद इसके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जब कोई अगर आपको लगता है क्योंकि सरकार नहीं है और कार्तिक सिंह चूंकि उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो सरकार में मजबूत पोजीशन में है। सर क्योंकि जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तभी उनका वारंट जाहिर हो चुका था और उस समय भी वो चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। जिस दिन हाजिर होना था वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तब यहाँ से आपने क्या सोचा है? अगर चीफ जस्टिस को आपने पत्र लिखा है, वहाँ से पता नहीं उस खत के बाद अब क्या वहाँ से उस पर एक्शन होता है, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा? आप सोच रही हैं आप यहाँ से? कि आप मीडिया वालों के मदद से ही अपनी बात आगे रखने आई हूँ। नीतीश जी को मैं इस बात को कहने आई हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल बहुत मुसीबत में हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सुरक्षा को देखी जाए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पति और मेरी सुरक्षा है, क्योंकि इतना ज़्यादा होने के बाद भी, वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी अभी तक वो सामने नहीं आए हैं और पुलिस के पकड़ से भी दूर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं यही चाहूंगी कि आपने कहा कि आप अभी डर के साए में जी रही हैं और प्रशासन से आप अभी भी गुहार लगा रही हैं कि आपकी जो परेशानी है उसको सुना जाए। जी बिहार झारखंड के माध्यम से आप विस्तार से अपनी परेशानी को रखिए ताकि आपकी आवाज पहुंच सके। जी मैं आप लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार हैं उनसे यही आग्रह करती हूँ कि मेरे इस मुसीबत को देखा जाए, जो सही है उसका साथ दिया जाए, क्योंकि अभी हम बहुत मुसीबत में हैं। मेरे पति की सुरक्षा को देखी जाए, मेरी सुरक्षा को देखी जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। जब वो मंत्री पद पर थे तब भी उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हो जाएगा, और आज तो और डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हाँ कुछ कार्तिक सिंह को मदद मिल गई? क्योंकि जब वो कोर्ट में उन्होंने जमानत उनकी रद्द हो गई, उसके बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वारंट उन पर पहले से ही है, उसके बावजूद वो फरार हो जाते हैं, और वो तब जब वो अपने आवास में होते हैं, जब कोर्ट की कार्यवाही चल रही होती है, तो आपको लगता है कि उनको भागने में मदद कर दिया गया? जी मदद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक इंसान मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इतनी जल्दी एस्केप कर जाता है या कहीं चला जाता है जो पुलिस प्रशासन की पकड़ से अभी इतना दूर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रीति ये सही कह रही हैं कि अगर कोई वहां से फरार हो जाता है, वो अपने आवास में व्यक्ति मौजूद हो और अचानक से गायब हो जाए, इसका मतलब है कि वो प्रशासन का या फिर सरकार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मतलब दिव्या जी आप पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम उम्मीद करते हैं दिव्या जी कि कम से कम हमारे जरिए जो आपकी बात पहुंच रही है लोगों तक, प्रशासन तक या सरकार तक, उस पर जल्द से जल्द एक्शन हो, क्योंकि अगर आप एसपी तक, एसएसपी तक पहुंच गई हैं, एसएसपी तक आपने गुहार लगाई है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में हैरत कर देने वाली बात है कि एक महिला जो घर में अकेले है 2 बच्चियों के साथ, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आम लोग क्या उम्मीद ही क्या कर सकते हैं फिर प्रशासन से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का बहुत जल्द समाधान हो। हम भी सरकार से यही सोचेंगे कि सरकार इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे।